हॉल और एक गेस्ट हाउस बनाना। तो मैं आचार्य जी को ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हम लोग जो फंड इकट्ठा करने को सोच रहे हैं, जो 15 लाख रुपए करीब का हमारा अंदाज है, वो करने का पक्का मकसद क्या है, और ऐसा करने से और अधिक जन जागृति केंद्र और सब जगह से क्या फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए कुछ समझा। ये तो बड़ा कठिन सवाल आपसे तो कठिन सवालों में आपसे तो सभी कठिन सवालों में बातें हैं। एक तो जैसी स्थिति में आज हम हैं, ऐसी स्थिति में शायद दोबारा इस मुल्क का समाज कभी भी नहीं होगा। इतने संक्रमण की ट्रांजिशन की हालत में हजारों सैकड़ों वर्षों में एक आध बार समाज आता है, जब सारी चीजें बदल जाती हैं, जब सब पुराना नया हो जाता है। ये क्षण सौभाग्य भी बन सकते हैं और दुर्भाग्य भी। जरूरी नहीं है कि नया हर हालत में ठीक ही हो। पुराना तो हर हालत में गलत होता है, लेकिन नया हर हालत में ठीक नहीं होता। और जब पुराना टूटता है तो हजार नए विकल्प अल्टरनेटिव्स होते हैं। दुर्भाग्य बन सकता है अगर गलत विकल्प चुन लिया। तो इस बात को ठीक समझना चाहिए, पुराने के हर हालत में विरोध नहीं, लेकिन नए के हर हालत में पक्ष में नहीं। पुराना तो जाना चाहिए, उसे क्षण भर रोकने की कोई जरूरत नहीं। असल में हम पुराना ही उसे कहते हैं जो अपने समय से ज्यादा रुक गया है, जिसे अब नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब पुराने का टूटने का क्षण आता है तो हमारी जैसी कौमें बहुत मुश्किल में पड़ जाती हैं, जिन्होंने पुराने को कभी तोड़ा ही नहीं। तो हम पुराने की तोड़फोड़ भी बहुत स्वस्थ चित्त से न कर सकेंगे। हम पुराने को जब तोड़ेंगे तो हम फीवरिश हालत और बुखार की हालत में तोड़ पाएंगे। लेकिन ध्यान दें, बुखार की हालत में पुराना तो टूट सकता है, लेकिन नया निर्मित नहीं हो सकता। नए के निर्माण के लिए बड़ा शांत और स्वस्थ चित्त चाहिए। तो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या करें और क्या न करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ भी करने का निर्णय लेने के पहले मुल्क के पास एक शांत स्वस्थ चित्त हो। ये तो दूसरी बात है कि हम फिर क्या करेंगे और किस रास्ते पर जाएंगे। यानी सवाल ऐसा नहीं है कि हम एक चौराहे पे खड़े हुए हैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को लेकर। सवाल ये नहीं है कि हम किस रास्ते पर मुड़े, सवाल ये है कि ड्राइवर होश में है या नहीं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जो ड्राइवर बेहोश है तो कोई भी रास्ता खतरे में ले जाने वाला है। और चुनाव कौन करेगा कि रास्ता कौन सा ठीक है। सब तरफ, चाहे राजनीति हो, चाहे नीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, जीवन के सब दिशाओं में
पुराना टूटने के करीब टूट रहा है। हम कुछ ना भी करेंगे तो भी टूट जाएगा। नए का चुनाव करना ही होगा। यानी अभी कुछ ऐसा नहीं है कि नए का चुनाव करने में हमें कोई चुनाव करना है, ये बिल्कुल मजबूरी की हालत खड़ी हो गई कि नए को चुनना ही पड़ेगा। पुराने ने अपने होने के सारा कारण खो दिया है, अब उसका कोई आधार नहीं रह गया। लेकिन दो तरह के लोग हैं मुल्क में। एक वे जो है जो डर के कारण पुराने को बचाए रखना चाहते हैं कि कम से कम परिचित है, पहचाना हुआ है। एक वे है जो किसी भी कीमत पर कुछ भी नया आए, पुराने को तोड़ देने को आतुर है कि कुछ भी नया आ जाए तो ठीक होगा। मैं उन दोनों में से नहीं, और इसलिए मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि नया तो चुनना है, चुनना ही पड़ेगा, रोज चुनना चाहिए, लेकिन कौन चुनेगा? और इधर सैकड़ों वर्षों से ये भूल होती रही है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लें, 1947 से पहले तो 50 साल पूरा मुल्क इस आशा में जिया कि आजादी आएगी और सब ठीक हो जाए। और जिनको हम बहुत बुद्धिमान लोग कहें, उन्होंने भी मुल्क को यही समझाया कि सारी परेशानियों का कारण अंग्रेज गया कि सब परेशानी गई। सरासर झूठी ये बात थी, लेकिन उन्होंने शायद झूठ समझ के न कही हो, उनकी बुद्धि को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो 1947 से हमने सारी आशा टिका कर रखी कि आजादी आई कि सब आ जाएगा। अंग्रेज गया कि सब परेशानी गई, क्योंकि परेशानी का कारण वो है, गुलाम है, सब परेशानी का कारण वो हट गई तो सब ठीक हो जाए। इसलिए 15 अगस्त इस सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि सब ठीक हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। फिर 20 साल गुजर गए। अब हम जानते हैं कि अंग्रेज हमारी सारी मुसीबत का कारण न था, एक आध कारण रहा होगा, और वो एक आध कारण भी हम इसीलिए वो मौजूद था कि हमारे बाकी मुसीबत के कारण उसको मौजूद रखने में सहारा दे रहे थे। वो सब के सब कारण मौजूद है, लेकिन मुल्क के दिमाग में फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मुल्क कह रहा है कि समाजवाद आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब हम फिर वही पागलपन की बात करते हैं। समाजवाद आके भी फिर हम ऐसी चौक में खड़े रह जाएंगे तो कुछ भी ना हुआ। जैसे हमने पीछे ये समझा था कि अंग्रेज की गुलामी सारे उपद्रव का कारण है, जबकि ये बात बिल्कुल सच न थी। बहुत मुश्किल है ये बात कहनी कि अगर अंग्रेज की गुलामी न होती तो हम इतनी भी अच्छी हालत में होती जितनी अच्छी हालत में अंग्रेज हमें छोड़ के गए। क्योंकि अंग्रेजों ने जब उस मुल्क को अपने हाथ में लिया था तो हमारे हाथ से इससे बदतर थी, उनका हमें कोई कल्पना नहीं। वे जब छोड़ गए तो उससे बहुत बेहतर हालत में छोड़ गए। अब हमें एक ख्याल लग रहा है कि पूंजीवाद किसी तरह नष्ट हो जाए, सारी बीमारी की जड़ हुआ है, उसे नष्ट करके हम फिर एक मुसीबत में पड़ेंगे। हमको लगेगा पूंजीवाद तो नष्ट हो गया, लेकिन जो सपने हमने संवारे थे वो नहीं आए, वो नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आते। मुल्क के पास एक विचार करने वाला मस्तिष्क नहीं है, जो चीजों को उनकी गहराई में देखे और खोजे और समझे। और चीजें इतनी अन्यथा हैं जिसका हमें एकदम से पता नहीं चलता। अगर एक बड़ा मकान है और इस मकान के चारों तरफ छोटे छोटे झोंपड़े हैं, तो कोई भी आदमी चौबड्डे पर खड़े होकर ये कह सकता है कि झोंपड़ों को छोटा कर करके ये मकान बड़ा हो गया है, और ये बात सबको ठीक मालूम पड़ेगी कि बात ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है और उल्टी बात सच। ये 10 छोटे झोंपड़े जिंदा है सिर्फ इसलिए एक बड़ा मकान बीच में उठा है, नहीं तो जिंदा भी नहीं रह सकते थे, होते ही नहीं है। क्योंकि एक बड़ा मकान जब उठता है तो एक राज बनाता है, एक इंजीनियर काम करता है, एक मजदूर मिट्टी ढोता है, कोई गड्ढा खोदता है, कोई लकड़ी काटता है। एक बड़ा मकान जब बनता है तो उसके आसपास 50 छोटे मकान बड़े मकान को बनाने की वजह से बनते हैं।
लेकिन चौरों के मकान इसलिए रह गए कि मकान बड़ा बन गया है। अगर बड़ा मकान होता तो तुम्हारे पास भी बड़े मकान होते। लेकिन आप ध्यान रखिए, जिंदगी का तर्क बिल्कुल उल्टा है। अगर बड़ा मकान न होता तो झोपड़ी नहीं होते। बड़ा मकान तो होते नहीं, झोपड़ी भी नहीं हो सकते। बुद्ध के जमाने में दुनिया की आबादी 2 करोड़ थी केवल, और अगर गांधी जी जैसे लोगों की बात मान ली जाए तो अब भी मुल्क की आबादी 2 करोड़ हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर 70 करोड़ है। ये 70 करोड़ लोग कैसे जिंदा हैं? पूंजीवाद ने संपत्ति पैदा की है, लेकिन इसे देखने के लिए कोई बुखार से भरा हुआ चित्त नहीं चाहिए। इसे देखने के लिए बहुत स्वस्थ शांत चित्त चाहिए। और तब मैं मानता हूं कि तब हम पूंजीवाद का उपयोग कर सकते हैं समाजवाद लाने के लिए। और अभी हम पूंजीवाद से लड़ेंगे समाजवाद लाने के लिए, और पूंजीवाद को तोड़ेंगे समाजवाद लाने के लिए। जबकि मेरी समझ ऐसी है कि पूंजीवाद जब पूरी तरह सफल होता है तो अनिवार्य रूप में समाजवाद में परिणत होता है। समाजवाद जो है पूंजीवाद का अगला कदम है। लेकिन इसके लिए तो बड़ी समझ और बड़ा शांत चित्त चाहिए। मैं एक उदाहरण के लिए मैंने बात करी। ऐसा मुल्क की पूरी जिंदगी सब तरफ से उलझ गई, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे नीति हो, चाहे कुछ भी हो। फिर मेरा ये आग्रह नहीं है बहुत कि हम इसकी फिक्र करें कि जो ठीक हमें लगता है वो मान लिया जाए। ज्यादा फिक्र इस बात की करने की है कि ठीक को समझा जा सके, इस योग चित्त पैदा किया जाए। अगर वो चित्त यही ठीक समझे कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा तो वैसा किया जाए। लेकिन ठीक और गलत का निर्णय करने वाला शांत मन मुल्क के पास नहीं है। और जरूरी नहीं है कि पूरे मुल्क के पास शांत मन हो तब कुछ हो। जिंदगी बहुत थोड़े से लोग चलाते, बहुत थोड़े से लोग जिंदगी को चलाते। अगर मनुष्य जाति में 200 नाम काट दे तो मनुष्य जाति वही होगी जहां की 2 लाख साल पहले आदमी था। वो अभी झाड़ से उतरना भी नहीं सीखा होगा आदमी ने। एक 200 आदमियों की प्रतिभा सारे जगत को गति दे जाती है। इधर मेरे मन में ये निरंतर चलता है कि देश के सारे प्रमुख नगरों में ध्यान केंद्र हो, जहां हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या ठीक है, जहां हम इसकी चिंता कर रहे हैं कि कुछ लोग क्लैरिटी को उपलब्ध हो रहे हैं, उनका मन शांत हो रहा है और चीजों को देखना शुरू कर रहा है कि चीजें कैसी हैं। न उनका पक्षपात काम कर रहा है, न उनके अपने कोई पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ ठीक देखने वाली दूरबीन है, उससे वो देखना शुरू कर रहे हैं। अगर मुल्क के सारे बड़े नगरों में हम थोड़ी सी छोटी जमात भी चीजों को ठीक देखने वाली पैदा कर सके तो इस संक्रमण के काल में उसके बहुमूल्य उपयोग होंगे। और मैं मानता हूं शायद वो सर्वाधिक मूल्यवान बात सिद्ध हो। तो इसलिए कि ठीक शांत चित्त के लिए हम हवा, भूमि और व्यवस्था दे सके। अब उस व्यवस्था देने में बहुत सी बातें होंगी, जैसे ध्यान केंद्र के लिए कहा, मेडिटेशन हॉल के लिए कहा। एकदम जरूरी है कि सारे बड़े नगरों में ऐसे भवन हो जो न हिंदू के हो, न मुसलमान के हो, न ईसाई के। जो सभी मनुष्यों के लिए है और जो भी वहां शांत होना चाहता है उसके लिए। उन भवनों में शांति के लिए सब तरह की व्यवस्था की जा सकती है। छोटे बच्चों के लिए वहां अलग व्यवस्था की जा सकती है। उस तरह का साहित्य निर्मित किया जा सकता है जो छोटे बच्चों को ध्यान में ले जाने में सहयोगी हो सके। और 1000 उपाय किए जा सकते हैं। उपाय का मामला ऐसा है कि अगर आज कोई पश्चिम की पेंटिंग उठा कर देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि जरूर रूबरू चित्त से पैदा हुई है। अभी मैं पुणे में जिस घर में मेहमान था वहां 2 पेंटिंग वो ले आए थे। वो काफी पैसे खर्च करके लाए थे।
पेंटिंग अच्छी भी थी। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या कहते? तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम इस पेंटिंग के पास आधा घंटे के लिए बैठ के इसे देखते रहो और आधा घंटे बाद तुम्हारा मन कैसा होता है वो मुझे बता दो। तो आधा घंटे तो बहुत दूर है, वो जो पेंटिंग थी उसे 5 मिनट भी गौर से देखने में आपका सिर घूमने लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप पागल खाने में। उसका टोटल इफेक्ट पेंटिंग का जो है वो सूदिंग नहीं है। अगर पिकासो की एक पेंटिंग देख के कोई थोड़ी देर उस पर ध्यान करे तो पागल हो सकता है, शांत नहीं। लेकिन अगर बुद्ध की मूर्ति पर कोई 5 मिनट बैठ के ध्यान करे तो पागल हो तो वो भिन्न और शांत होकर लौटेगा। मूर्ति के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से हमने शांति का इंतजाम किया। दरवेश फकीरों के नृत्य मैं चाहता हूं कि ऐसे हाल होने चाहिए सारे मुल्क में। नाच तो हम रही है, सारी दुनिया नाच रही और दुनिया को नाचने से नहीं रोका जा सकता, और जो कोई नाचने से रोकेगी उसको भारी नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नाच ऐसा हो सकता है कि नाचने वाला नाचने में शांत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नाचने में अशांत हो। मूवमेंट रिदम की बात है। ऐसा नाच हो सकता है कि कामुकता से भर दे और ऐसा नाच हो सकता है कि कामुकता के बाहर कर दे। देखने वाला भी देखते देखते कामुक हो जा सकता है। अभी एक लड़की लंदन से लौटी और उसने मुझे कहा कि वो हिप्पीज के एक नाटक को देखने गई तो वो नाच रहे हैं और फिर नाचते नाचते उन्होंने कपड़े फेंक दिए, वो नग्न हो गए और उनसे मोहाविष्ट होकर हाल में कम से कम 20% लड़कियों ने, युवक और युवतियों ने कपड़े फेंक दिए और लोग नंगे हो गए हाल में अंदर देखने वाले। तो वो कहने लगी मैं बहुत हैरान हुई कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहां तक भी ठीक है कि वो कोई नाच रहा है नंगा हो गया ठीक है, लेकिन हाल में देखने वाले को क्या हो रहा है? नहीं, नाच आपके भीतर कुछ करेगा, जो भी आप देख रहे हो वो आपके भीतर कुछ करेगा। दरवेश फकीरों के नृत्य में अगर उन्हें कोई आधा घंटे तक देखता रहे तो वो पाएगा कि सारे मन की चिंता विलीन हो गई है, क्योंकि वो जो मूवमेंट है, वो जो गति है, वो उतने वैज्ञानिक हिसाब से निर्भर की गई है कि आपके मन को थपकी देती हो, शांत करती हो। तो मेरे लिए मेडिटेशन हॉल बहुत और अर्थ रखता है। वहां हम उस तरह के चित्रों की व्यवस्था करें कि जिन्हें देख के मन शांत होता हो, स्वच्छ होता हो। उस तरह के नृत्यों की व्यवस्था करें जिन्हें देख के मन शांत होता हो, स्वस्थ होता हो। उस तरह के गीत की व्यवस्था करें, उस तरह के संगीत की व्यवस्था करें, उस तरह की वीणा वहां बजती हो, उस तरह का शिक्षक वहां पैदा हो, उस तरह का बच्चा भी वहां हो, बूढ़ा भी हो, पति भी हो, पत्नी भी हो। जीवन के सारे पहलुओं को हम वहां छूना शुरू करें। पुरानी दुनिया ने भी बहुत से ध्यान भवन पैदा किए, लेकिन वो सब पलायनवादी थे, एस्केपिस्ट थे। अगर कोई आदमी मंदिर में जाता है तो वो जिंदगी से भागना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसे मंदिर चाहता हूं जो जिंदगी में और गहराई में ले जाते हुए जिंदगी से भगाते हैं। तो बड़े से बड़ा तो यह है कि ऐसा केंद्र जहां जीवन की सब दिशाओं को छूने के लिए और सब दिशाओं से काम करने के लिए और मनुष्य को सब तरफ से शांति में डुबकी लगाने के लिए हम कोई व्यवस्था दे, वो व्यवस्था दी जा सकती है। उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं। जिस तरकीब से हमने आदमी को अशांत किया है वो भी व्यवस्था है, वो भी हमारी इंतजाम है जिसने ये पागलपन पैदा कर दिया है। तो ध्यान केंद्र चाहिए। पैसे की बात मैं नहीं जानता, वो ईश्वर बाबू खुद समझे और आप समझे, उससे मुझे मतलब नहीं कि वो। इतना मैं जानता हूं कि अगर ये इस तरह का कुछ व्यवस्था जुटा पाते हैं आप, तो आप आने वाले इस मुल्क के आने वाले समस्त पीढ़ियों के लिए कुछ काम कर सकेंगे, अपने लिए भी कुछ मूल्यवान, जिसका स्थायी परिणाम देश की चेतना पर हो सकता है। ऐसा साहित्य चाहिए
धर्म के नाम पर हमारे पास जो साहित्य बिल्कुल कचरा है, यानी उस साहित्य की वजह से जिनमें थोड़ी भी बुद्धि है वो धार्मिक नहीं हो पाएंगे। हमारा जो धार्मिक साहित्य जिसको हम कहते हैं रिपल्सिव है, जिसके पास बुद्धि है उसको उस साहित्य को पढ़ने के लिए बुद्धिहीनता बहुत अनिवार्य आवश्यकता है। तो ऐसा साहित्य चाहिए जो मुल्क की प्रतिभा को छू और स्पर्श करे, मुल्क की प्रतिभा जिसमें पाए कि कुछ रस हो सकता है, उस साहित्य के लिए भी ऐसे केंद्र प्रचार और विस्तार के लिए आधार बन सकते। अब हमारे पास बहुत नए साधन हैं जो कभी भी ना थे, दुनिया में कभी भी ना थे। आज हमारे पास है, लेकिन उन साधनों का प्रयोग अभी हम मनुष्य के मंगल के लिए नहीं कर पा रहे हैं। अब बुद्ध के पास कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि वो पैदल घूम के 40 साल तक, लेकिन 40 साल पैदल बुद्ध घूमे तो भी बिहार के बाहर न जा सके, सिर्फ एक दफा बनारस तक गए। इतनी बड़ी दुनिया है, बुद्ध के पास उपाय नहीं था। अगर मेरे जैसे आदमी को भी बुद्ध जैसे भटकना पड़े तो 2500 साल बेकार गए। और जहां तक मामला ऐसा नहीं है कि बुद्ध जितना काम कर सके उससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकूं, लेकिन 2500 साल में जो सारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि फिल्म ऐसी हो सकती है कि जिस गांव में मैं नहीं गया हूं वहां में मेरी बात पहुंच जाए। फिल्म ऐसी हो सकती है कि जिस गांव में हम नृत्य की वो व्यवस्था न कर सकेंगे जो हमने बंबई में की है, तो फिल्म उस नृत्य की वहां पहुंच जाए। जरूरी नहीं है कि हम हर गांव में पेंटिंग्स पहुंचा सके, लेकिन बंबई में जो पेंटिंग्स हमने लगाई हैं अपने ध्यान कक्ष में, उनको पूरा मुल्क फिल्म के जरिए देख ले, कोई वजह नहीं। पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया भी संबंधित हो जाए। तो रेडियो का माध्यम है, टेलीविजन का माध्यम है। अब हमारे पास ऐसे माध्यम है जिनका कि पुराना जगत उपयोग ही नहीं कर सकता था, उसके पास नहीं थे, हमारे पास है, हम भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मंगल के लिए उपयोग नहीं हो रहा, अमंगल के लिए उपयोग हो रहा। एक बड़ी अभी मुझे मिलते हैं लोग, वो कहते हैं कि फिल्म बंद करो, ये करो, बंद करने का सवाल नहीं। जो माध्यम जगत में आ गया वो बंद नहीं होगा, इसलिए सवाल बंद करने का नहीं, सवाल उसके उपयोग का है, उसका कैसा उपयोग। अब सिनेमा जैसी शक्तिशाली चीज का एकदम ही गलत उपयोग हुआ जा रहा है। मैंने कहावत सुनी है, फ्रेंच एक कहावत है कि जब भी कोई आविष्कार होता है तो शैतान सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेता है, और जिनको अच्छे लोग कहें वो खड़े देखते रहते हैं, और वो यही चिल्लाते रहते हैं कि बड़ा बुरा हुआ जा रहा, बड़ा बुरा हो जा रहा। लेकिन तुमको कौन रोक रहा है कि तुम उस पर कब्जा मत कर लो? नहीं, वो ये काम करते रहेंगे, वो साधु सम्मेलन करके तय करते रहेंगे कि रद्दी पोस्टर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन तुम अच्छा पोस्टर लगाने से तुमको कौन रोक रहा है? और तुम इतना अच्छा पोस्टर क्यों नहीं लगा पाते हो कि रद्दी पोस्टर अपने आप उखड़ जाए और गिर जाए, उसे कोई देखने ना आए? लेकिन वो नहीं, उनकी फिक्र है कि रद्दी पोस्टर नहीं होना चाहिए, वो चिल्लाएंगे रद्दी फिल्म नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अच्छी फिल्म बनाने से कौन रोक रहा है? लेकिन हमारी कल्पना में नहीं आता। हम सोच ही नहीं सकते कि बुद्ध जैसा आदमी अगर फिल्म में खड़ा किया जा सके तो क्या परिणाम हो। हम कहेंगे पहले तो बुद्ध खड़े नहीं होंगे उस फिल्म में। अगर बुद्ध बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तो बुद्ध का बोलना और चलना फिल्म के द्वारा पूरे मुल्क क्यों नहीं देख सकता है? सारा मुल्क देख सकता है, लेकिन बुरा आदमी सबसे पहले कब्जा कर लेता और अच्छा आदमी सिर्फ चिल्लाता रहता। अच्छा आदमी सदा से इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल नपुंसक है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ चिल्लाता रहता। वो कहता रहा कि बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, वो करता कभी कुछ नहीं। बुरा आदमी आग लगाता, अच्छा आदमी बाल्टी पानी लेके भी नहीं आता, वो इतना कहता रहता बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी समझ में अच्छे आदमी को वीरशाली बनाने की जरूरत है। बुराई से जो लड़ाई है वो बातचीत से नहीं हो सकती। जिन जिन माध्यम का बुराई उपयोग करते हैं उन माध्यम का भलाई को भी उपयोग करना चाहिए। अब जैसे मैं हैरान हूं, अब मैं जाऊंगा एक एक गांव घूमूंगा, भटकूंगा, एक एक गांव में अगर मैं
किसी गांव में जाऊं और 10,000 लोग भी मुझे सुन लें, तो ये समुद्र में रंग डालने जैसा है, ये कभी रंगीन होने वाला नहीं। इतना बड़ा समुद्र, अगर मैं जिंदगी भर मेहनत भी करूं तो भी इस मुल्क के 50 करोड़ लोगों से आमने सामने नहीं हो सकता। लेकिन अब कोई वजह नहीं है कि आमने सामने क्यों ना हो सके। अब हो सकता है, जो कि पहले कभी संभव नहीं था, अब ये संभव हो सकता है। तो नवीनतम टेक्नोलॉजी का और साइंस का धर्म कैसे उपयोग करे, इस संबंध में न केवल चिंतन बल्कि व्यवस्था जुटाने की बात। वो 15 लाख तो बहुत छोटी बात है, उसको शुरू मान के चलना चाहिए, लेकिन अगर इसका उपयोग हो सके तो बड़ा क्रांतिकारी काम हो सकता है। अब बच्चे हैं, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, उनको आप मना कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उनको मना करने की जरूरत है, उनको जरूर फिल्म दिखानी चाहिए, बच्चे फिल्म देखेंगे। लेकिन कोई कारण नहीं कि ऐसी फिल्म बच्चे क्यों ना देखें कि उनकी जिंदगी में रोशनी बन के आ सकती है। ऐसा गीत क्यों ना गाएं, वो भी वो गा सकते हैं। उनको गीत चाहिए। अब बच्चे ट्विस्ट कर रहे हैं या नाच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, जाज, ये सब चलता है। अब मैं मानता हूं कि बच्चों को नृत्य होना ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चा नाच नहीं सकता वो बूढ़ा हो गया, उसको नाचना चाहिए। लेकिन हम चिल्लाएंगे कि नहीं नहीं ये नाच ठीक नहीं, लेकिन ठीक नाच कहां है? या तो नाच है ही नहीं और या गलत नाच है। मैं आपसे कहता हूं उन दोनों में गलत नाच ही चुना जाएगा, कोई उपाय नहीं। ठीक नाच कहां है? वो ठीक नाच सामने ले आइए, और गलत नाच अपने आप विदा होने लगेगा। उसे फीका कर डालने की जरूरत है। यानी मेरा मानना यह है कि भलाई जो अभी तक भी आकर्षक नहीं हो पाई, बुराई अभी भी आकर्षक है। यह आश्चर्यजनक बात है कि बुराई इतनी आकर्षक है और भलाई में कोई आकर्षण नहीं। आदमी जब मरने लगता है तब वो मंदिर की तरफ जाता है, बाकी वो नहीं जाता। हाँ, किसी फिल्म टाकीज का नाम मराठा मंदिर हो, वो बात अलग है, वहां जाता हो वो बात अलग है। तो मंदिर वो जब उम्र ढल जाती है और मरने के करीब होता तब जाता है। आकर्षक नहीं है, उसने पुकार नहीं दी है उसके प्राणों को। जब वो थकने लगता है और हारने लगता है, जब सब आकर्षण जुदा होने लगते हैं, तब कहीं धर्म उसको आकर्षक मालूम पड़ता है। यानी अब तक का सारा धर्म मरे हुए आदमी को आकर्षित करता है, जिंदा आदमी को नहीं आकर्षित करता है। ताकत जिंदा आदमी के हाथ में है। तो ये इन केंद्रों को तो मैं बिल्कुल न्यूक्लियस बनाना चाहता हूं, ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे केंद्र जहां से हम जीवन की सब विधाओं को, सब डायमेंशंस को स्पर्श करने लगे, तो हम 10-50 वर्षों में एक बिल्कुल नए समाज के जन्म के लिए कुछ आधार रख सकते हैं। और ये काम अब मुझे सब तरह के लोग, इधर 10 वर्षों से निरंतर बोल रहा हूं, सब तरह के लोग मेरी नजर में है। कौन लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कई अभी मैं एक जंगल में ठहरा हुआ था और एक मूर्तिकार जो कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन दुनिया से परेशान होकर जंगल में जाकर रहने लगा। अब इस समय दुनिया में 10-5 अच्छे मूर्तिकार हैं, लेकिन उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पैसा नहीं है। फिर भी जो कुछ उसे कहीं से कोई दे देता है, कुछ कर देता है, वो बना के खड़ी करता जाता है। और उसके पास इतनी सामर्थ्य है, वो ना सीमेंट ही नहीं है, कंक्रीट ही नहीं, जैसे वो मूर्ति बना ले। उसने मुझे कहा कि मैं जिस तालाब के पास हूं उसके चारों तरफ ऐसी मूर्तियां बना देना चाहता हूं। उससे सारे उसने मुझे अपने नक्शे बताए, मॉडल्स बताए, वो इतने अद्भुत हैं, लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं कोई केंद्र खड़ा करूं और तुम्हें कहूं कि वहां आ जाओ, उस केंद्र के चारों तरफ ऐसी मूर्तियां फैला दो। उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी वहां लगा दूं, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं है, मुझे रोटी मिल गई, इसके बाद मुझे कोई काम नहीं, मैं सारी जिंदगी मूर्तियां खोलता हूं। मूर्तिकार हैं, संगीतज्ञ हैं, लेकिन वही संगीत बाजार में बिकेगा जो रद्दी होगा, क्योंकि रद्दी आदमी सिर्फ खरीदने वाला है।
पूरे पूरे वो संगीतज्ञ रद्दी से रद्दी बेचने लगे क्योंकि बाजार में कमोडिटी उसकी ही है, वही उसका मूल्य है। एक हमारे पास ऐसी व्यवस्था चाहिए मुल्क के प्रत्येक बड़े नगर में जहां हम श्रेष्ठतम को फ्लावर होने के लिए, खिलने के लिए मौका खोज सके, और वहां हम श्रेष्ठतम को जितनी छोटी मात्रा में सही जन्म दे सके। और ध्यान जो है बहुत ही चीजों का इकट्ठा जोड़ है। ध्यान को ऐसी चीज नहीं है कि वो एक चीज है कि आदमी 24 घंटे कुछ भी रहे और बस एक दफा ध्यान में चला जाए। अब मेरी समझ है कि अगर किसी आदमी को ध्यान में जाना है तो उसके घर के रंग दीवारों को रंग की बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि दीवारों का रंग ऐसा हो सकता है जो कभी ध्यान में जाने ही न दे। अगर आपने लाल और पीले और काले रंग से दीवारें पोत डाली है तो उनके भीतर बैठ के आप 5 मिनट में आंख बंद किए हुए भी बेचैन हो जाएंगे। उसमें कैसे कपड़े पहने हैं अर्थपूर्ण, क्योंकि हम जीते बहुत शरीर के तल पर हैं। आप लोग वगैरह की जो बात होती है, जीते तो शरीर के तल पर। ये जो केंद्र होंगे ये जीवन की सब दिशाओं में खोज करें, अन्वेषण करें। कपड़े कैसे हो, मकान की दीवार का रंग कैसा हो, मकान कैसा हो, मकान के पास दरख्त कैसे हो, सारी चीजों के संबंध में स्पर्श करने की जरूरत है। और जब उन सब पर स्पर्श हो तो मैं मानता हूं ध्यान इतनी सरल चीज जितनी कोई और चीज सरल नहीं, शायद उसे अलग से करने की जरूरत न रह जाए। अगर भोजन कैसा हो, कपड़े कैसे हो, मकान कैसा हो, बगीचा कैसा हो, उठते लोग कैसे हो, बैठते लोग कैसे हो, बात कैसे करते हो, अगर ये सारी बात के संबंध में एक बात इसमें रख ली जाए कि कौन सी चीज शांति की तरफ ले जाने वाली होगी, तो जरूरी नहीं है कि उस आदमी को और अलग से ध्यान करने जाना पड़े। ये सब ही उसके भीतर ध्यान का सूत्र बन जाए। तो मेरे लिए ध्यान का अर्थ भी बहुत और है। अब अभी तो मैं जिनको ध्यान की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल ही गलत लोग हैं, क्योंकि वो जिस दुनिया और जिस सामने रहते उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन उनको सुझाव देने का भी सवाल है, वो भी तो नहीं है उनके पास, वो कर भी क्या सकते हैं। एक पूरा दर्शन तो है मेरे दिमाग में, उसको अगर जिनको भी ठीक लगता है वो थोड़ी ताकत लगाए तो वो पूरा हो जाए। अंतर मुझे कोई परेशानी नहीं, जितना मैं कर सकता हूं मैं करता चला जाता हूं, उससे कोई अंतर नहीं। अब मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको मैं कहीं बिठा सकता हूं, जो कि बड़े काम के हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो कहीं बैठ नहीं सकता, मेरा कहीं बैठना तो महंगी बात है, मैं चलती रहूंगा। पर कुछ लोगों को कहीं बिठाया जा सकता है जो कि बड़े काम के सिद्ध हो जाएं, और उनके बिठाने के लिए भी कोई उपाय और व्यवस्था चाहिए। तो वो आपको सोचना चाहिए। और एक बंबई से शुरुआत करें, एक बंबई में एक मॉडल की तरह खड़ा कर लें, फिर हम नगर के और देश के और नगरों में उसकी चिंता लें। जो भी महत्वपूर्ण है वो बहुत धीरे धीरे प्रभावी होता है, वक्त लेता है। मौसमी फूल हम बोते हैं तो वो महीने भर बाद फूल भी देने लगते हैं और 2 महीने बाद समाप्त भी हो जाते हैं। तो ये कोई प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि आज हो जाएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि अक्सर इसीलिए काम नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत मौसमी होती हैं। हम चाहते हैं कि अब भी हो जाए, और वो अब भी नहीं हो पाती तो फिर हम थक कर लौट जाते हैं कि अभी नहीं होगी। पर ये तो लंबी यात्रा है, और ऐसी यात्रा है जो अंत कहीं भी नहीं होती है। हम उसे फिर धक्का दे जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर कोई और उसे धक्का दे जाता है और समाप्त हो जाता है, और यात्रा चलती रहती है। यात्रा अनंत है। पर एक ही ध्यान अगर आदमी की जिंदगी में रह जाए कि उसने मनुष्य के आनंद की तरफ और मनुष्य के मंगल की तरफ कुछ भी धक्का दे दिया था, तो भी वो मैं आदमी मानता हूं कि बड़ी शांति अनुभव करेगा, खुद भी कि मैंने मनुष्य को। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो ध्यान रहे, ये नहीं हो सकता कि आप खाली रह जाएं, धक्के तो आप दे ही रहे, तो आप अशांति की तरफ देंगे, अमंगल की तरफ देंगे। आप जी रहे हैं तो आपके धक्के तो जीवन को लगेंगे ही। अब सवाल इतना ही है कि वो धक्के किस तरफ ले जाते हैं।
वो कहाँ ले जाते हैं? आदमी को मंगल की तरफ ले जाते हैं, सुख की तरफ, आनंद की तरफ। इससे बड़ी कृतार्थता नहीं हो सकती कि एक आदमी अपने जीवन में कुछ भी सबके मंगल के लिए कुछ कर पाए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जब तुम ध्यान भी करो तो कभी ऐसा मत सोचना कि ध्यान से जो शांति मिले वो मुझे मिल जाए, नहीं तो तुम कभी शांति न हो सकोगे, क्योंकि वो मुझे का भाव भी अशांति है। बुद्ध कहते थे जब तुम्हें ध्यान से शांति मिले तो तुम ये भी प्रार्थना करना कि सबको बढ़ जाए। ये मत सोच लेना कि मुझे मिल जाए, क्योंकि वो मुझे मिलने का जो ख्याल है वो भी अशांति का बुनियादी आधार है। वो बढ़ जाए, वो सबको मिल जाए, सबको मिल जाए। तो बुद्ध कहते ध्यान करते वक्त, बैठते वक्त कहना कि जो शांति आए वो सब में बढ़ जाए, वो सब तो दूर दूर तक फैल जाए। उसमें मेरे मैं को रखना ही मत बीच में। जब ध्यान से उठो और शांति अनुभव हो तो यही प्रार्थना करते उठना कि सबका मंगल हो, सब तक फैल जाए। और बड़े मजे की बात है, जो अपने तक रोकना चाहता है वो सब तक तो फैला नहीं पाता, अपने तक भी पहुंचा नहीं पाता। और जो सब तक फैलाना चाहता है वो सब तक तो फैला देता और अचानक पाता है कि सब तक फैलाने में उस तक तो बहुत फैल गई, उस तक तो फैल ही गई, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो आ ही गई। वो तो आप जाती है, अरे रुक गए थे मिस्त्री बैठे सारा जमान क्यों सारी ये अच्छा और बुरा, जीवन और मरण, ये सब क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका उपाय क्या, इसको कैसे सोच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे पा सकते हैं? असल में हमारे ऐसे जो सवाल होते हैं, सवाल ही नहीं है। इन सवालों में कुछ बातें हम मान के चल पड़ते हैं। एक बात तो हम ये मान लेते हैं कि हर चीज का अर्थ होना चाहिए, ये हम मान के चल पड़ते हैं कि जो भी चीज है उसका अर्थ होना चाहिए। एक फूल खिला है तो हम पूछते हैं किस लिए खिले, एक सूरज जल रहा है, रोशनी फेंक रहा है, हम पूछते किस लिए, लेकिन ना सूरज जवाब देगा ना फूल जवाब देगा। फूल खिलने में लगा रहेगा, सूरज बिखरने में लगा रहेगा, और हम सवाल पूछने में खराब होते रहते। आदमी जो सवाल उठाता है वो सवाल ऐसे ना समझी के है, उसमें नासमझी में कुछ बुनियाद में पकड़ रखी है। मैं पहले भी मान लूंगा कि हर चीज में कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन आपको ख्याल में नहीं, अगर हर चीज में ही मतलब हो तो जिंदगी इतनी बदतर हो जिसका कोई हिसाब नहीं। जिंदगी में जो भी थोड़ा सा सुंदर है वो गैर मतलब का है, पर्पजलेस। जो भी थोड़ा सा सुंदर है, मैं किसी को प्रेम करता हूं, और अगर मैं पूछ रही हूं मतलब क्या है प्रेम करने, बात दे इसे, हाँ बात दे, हाँ हम जब पूछते हैं तो हम सभी चीजों को मतलब की भाषा में पकड़ना चाहते हैं, और जब हम मतलब की भाषा में सब चीजों को पकड़ेंगे तो जिंदगी एकदम उदास और बेकार हो जाएगी। जिंदगी का जितना आनंद है वो उन्हीं सब चीजों में जो गैर मतलब है। अब एक आदमी नाच रहा है, क्या मतलब है, वो कहता है कि नाचना ही मतलब है। एक आदमी गीत गा रहा है, क्या मतलब है, वो कहता है गीत गाना ही मतलब है। एक पक्षी सुबह गीत गा रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं, क्या मतलब है, उड़ना आनंद है और गीत गाना आनंद है, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब होना ही क्यों चाहिए, क्या जरूरत है कि हर चीज में मतलब हो। मेरी समझ तो उल्टी है, मेरी तो समझ है कि जितनी समझ बढ़ती है जिन चीजों में हम मतलब समझते हैं वो भी गैर मतलब हो जाए, और आखिर में ये सारा जगत जस्ट प्ले, एक लीला रह जाती है।
मतलब नहीं रह जाता, एक खेल रह जाता। लेकिन हमारे दिमाग खेल को स्वीकार नहीं करते, काम को स्वीकार करते। और काम और खेल में फर्क, काम में मतलब होता है, खेल में मतलब नहीं होता। और मजा ये है कि काम को हम परेशान हैं और काम को हम स्वीकार करते हैं, और खेल भी खेल रहे हैं तो उसको भी काम बनाना चाहते हैं। अगर 4 बच्चे खेल खेल रहे हैं तो बड़े बूढ़े उनसे ये पूछना चाहते हैं क्या मतलब है, किस लिए खेल रहे हैं? क्योंकि बड़े बूढ़े तो खेलेंगे भी अगर तो भी खेलेंगे, गांव को कुछ पैसा लगा ले तो कुछ मतलब रहेगा उसमें। लेकिन 50 जीते कि 50 हारे, ये तो बेकार क्यों सिर्फ होने हैं, कोई फायदा नहीं। लेकिन बच्चे खेल रहे हैं और उनकी समझ के बाहर है कि आप मतलब क्यों पूछ रहे हैं। खेलना अपने में काफी है, पर्याप्त है, उसके आगे पूछने की बात कहाँ उठती? उसके आगे पूछने की बात इसलिए उठती कि आपको खेल भूल गया है, आपको खेल का पता ही नहीं, बस आपको सब काम रह गया है। दुकान है तो मतलब है, मंदिर है तो मतलब है। आदमी मुझसे पूछते हैं कि किस लिए भगवान के मंदिर में जाएं, और क्या मिल जाएगा हमें वहां? असल वो मंदिर में भी तभी जाएंगे जब मंदिर भी दुकान सिद्ध हो जाए, वहां कुछ मिले तो वो जा सके। और अगर ये आदमी इस तरह पूछता रहे तो इसका क्या अंतिम परिणाम हो सकता है? कि वो यही पूछेगा कि मेरे होने का क्या मतलब है? तब फिर आत्महत्या के सिवा उपाय नहीं रह जाता। ये जो सवाल है ना आपका, इसका आखिरी उत्तर आत्मघात है। ये सवाल है खत्म हो गया अभी अंधेरा ही नहीं रहा।